इस तरह की तृष्णा है तो ये कहना भगवान के सामने कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय संसार ताप विनाशनाय, ये झूठा है या सही है, ये थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ेगा। संसार ताप विनाशनाय, संसार का ताप है कहां? इसी तृष्णा से तो संसार का ताप है। और हम भगवान से कह रहे हैं हमारी तृष्णा हमारी मनसा पूर्ण हो जाए, इसलिए भगवान हम आपके पास आए। और इधर कह रहे हैं हम संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। सुनते हो? तो कहीं कहीं हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति हमारे लिए तृष्णा वृद्धि का तो कारण नहीं है। और तृष्णा वृद्धि है सो संसार की वृद्धि है। हमें भगवान के समक्ष आकर के अपनी संसार की वृद्धि करना या संसार का विनाश करना, संसार के ताप को बढ़ाना या संसार के ताप को घटाना, ये हमारे अगर मकसद में नहीं होगा, हमारे उद्देश्यों में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमसे फिर से इस जन्म में कुछ भूल हो जाएगी। संसार की प्राप्ति का कारण हमारे भीतर की तृष्णा है, ये हमेशा याद रखना है। और आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, संसार की सारी प्रजा यही कर रही है, दिवा श्रमार्ता निश्चेरते प्रजा। अब उनने देखा प्रजा ये कर रही, तो हे भगवान आप क्या कर रहे हो? त्वमार्य नक्तम दिवम प्रमत्तवान। हे आर्य, आप तो दिवम नक्तम माने दिन और रात अप्रमत्त हो। क्या है भगवान? अप्रमत्त। अप्रमत्त का मतलब प्रमाद से रहित। यानी जो व्यक्ति तृष्णा के भाव में रहता है, अपनी सुख की इच्छा की पूर्ति में रहता है, वह प्रमादी कहलाता है। और जब वह प्रमादी होगा तो वह शारीरिक सुख में, इंद्रिय सुख में उसका मन लगेगा, आत्मिक सुख में उसका मन नहीं लगेगा। आत्मिक सुख में मन उसी का लगेगा जो अप्रमत्त होगा। अजागरेवात्म विशुद्ध वर्तमनि। हे भगवान, आप अपनी आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में अजागर माने जागृत रहे, अप्रमत्त होकर के आप दिन और रात जागृत हैं। यानी भगवान दिन और रात सोते नहीं है। क्या कहा? भगवान कैसे हैं? अपनी आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में दिन और रात जागृत है, माने उस विशुद्धि से हटते नहीं है। उस विशुद्धि के मार्ग को जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उससे वह कभी दूर नहीं होते हैं। वो हमेशा उसी आत्म विशुद्धि के साथ जागृत रहते हैं, अप्रमत्त रहते हैं। ये भगवान करते हैं। ऐसे की जाती भगवान की स्तुति। भगवान में और हम में एक डिफरेंस दिखाई दे, तब हमें लगता है कि ये भगवान की गुणवत्ता है और ये हमारी अज्ञानता है। इस तरह का जब हमारे सामने दिग्दर्शन कराया जाता है, तब हम अपने को भगवान के सामने जब देखते हैं, तब हमें अपनी भूल महसूस होती है और हम समझ पाते हैं कि हमें क्या नहीं करना और हमें क्या करना। इसका नाम है भगवान की भक्ति करना। समझ में आ रहा है ना? तो भगवान एक आईने की तरह होते हैं, जो हमारे सामने जब आते हैं तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि हम क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं, क्यों हम दिन भर दुखी होते हैं, रात में सो जाते हैं। और हे भगवान, आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, आप तो हमेशा अप्रमत्त हैं, जागृत हैं। आपके अंदर कभी अपनी आत्म विशुद्धि से हट करके कहीं कोई और दूसरा विचार ही नहीं आता है। इस तरह का जब हम भगवान में और अपने में एक डिफरेंस देखते हैं, तब हमें भगवान के प्रति सही प्रीति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रीति। अगर ऐसा सोच करके हम विचार करेंगे तो भगवान से राग उत्पन्न होगा, प्रीति उत्पन्न होगी। और जब उन्हीं गुणों की प्राप्ति करने के लिए भावना आएगी तो भक्ति उत्पन्न होगी। जब भक्ति उत्पन्न होगी तो फिर अपने आप
भगवान की भक्ति करने के नए नए प्रारूप सामने आ जाएंगे। कभी वर्धमान स्तोत्र से भक्ति करना, कभी 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति करना, कभी शांतिनाथ भगवान की भक्ति करना, कभी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना। अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति करके भी हम आखिर अपना प्रयोजन क्या रखेंगे? हमें भी आपकी तरह आत्म विशुद्धि की प्राप्ति हो, है ना। ये भगवान की भक्ति करने का अच्छा तरीका हमें आचार्य समंतभद्र महाराज ने बताया, वही हमने आपको बता दिया। आप गुस्सा तो नहीं हो गए हैं? कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? बोलो तो। समझ में आया ना सब? चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल।